आई रियली डोंट नो कि आप कितना एक्साइटेड हो कितना नहीं हो फॉर दी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच जो कि हमें मनी इन द बैंक 2024 में देखने को मिलने वाला है बिटवीन डेमियन प्रीस्ट एंड सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। हो सकता है आपको ये मैच प्रेडिक्टेबल लग रहा हो सकता है आपको लग रहा हो सेथ रॉलिंस यहाँ पे वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत जाएंगे, या कुछ ये भी सोच सकते हैं कि यार अगर डेमियन प्रीस्ट को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ड्रू मैकिंटायर से जितवाया क्लैश एट द कैसल में तो डेफिनेटली उन्हें एक लंबा रेन देना होगा, और इस तरह के और भी काफी सारे क्वेश्चंस। तो वो सब कैसे क्लियर होंगे ऑब्वियसली जब हम इस मैच की एंडिंग्स की बात करेंगे। और इस बार पता एंडिंग्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैच कोई सिंपल मैच नहीं होने वाला है, इसमें एक स्टिपुलेशन भी एडेड है, और वो स्टिपुलेशन कोई ऑफिशियल स्टिपुलेशन नहीं है, वो स्टिपुलेशन है एक मर्द का दिया हुआ वादा। याद ही होगा आपको मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पे सेथ रॉलिंस ने कहा था डेमियन प्रीस्ट से कि अगर मैं तुझे हरा देता हूं मनी इन द बैंक में तू जजमेंट डे को छोड़ देगा, जिसे कि डेमियन प्रीस्ट ने एक्सेप्ट किया था। अब ऑब्वियसली डेमियन प्रीस्ट पे अगर ये स्टिपुलेशन है तो सेथ रॉलिंस पे भी एक स्टिपुलेशन है कि अगर वो इस मैच को हार जाते हैं और वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाते हैं तो जब तक डेमियन प्रीस्ट चैंपियन है सेथ रॉलिंस दोबारा कभी वर्ल्ड टाइटल मैच नहीं मांग सकते। तो हाँ, इंटरेस्टिंग तो काफी लग रही है चीजें, अब देखते हैं एक्चुअल में होने क्या वाला है। तो देखो पहली एंडिंग की पॉसिबिलिटी जो कि सबसे कम ही रहती है, वैसे धीरे धीरे हम सबसे ज्यादा वाले की तरफ बढ़ते हैं। तो पहली तो यही है कि भाई डेमियन प्रीस्ट यहाँ पे सेथ रॉलिंस को क्लीन हरा दे, ना कोई चीटिंग ना कोई इंटरफेरेंस ना कोई धूम धड़ाका ना रेफरी गिरेगा, सिंपल एक 1-on-1 कॉन्टेस्ट हमें देखने को मिलेगा जिसमें कि एक बेटर पर्सन जीत जाएगा और वो होंगे डेमियन प्रीस्ट। अब देखो ऑब्वियसली इस चीज के होने की पॉसिबिलिटी कम इसलिए है क्योंकि सेथ रॉलिंस डब्ल्यूडब्ल्यूई के वन ऑफ द टॉप स्टार्स हैं और उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई क्लीन हराना अफोर्ड नहीं कर सकती। अगर वो क्लीन हार जाते हैं इस टाइम पे तो उनकी क्रेडिबिलिटी काफी इफेक्ट होगी इससे। हम बोल सकते हो कि रेसलमेनिया में भी तो क्लीन ही हारे थे, लेकिन वहां पे यार बात अलग थी, ड्रू मैकिंटायर थे उनके सामने जो कि ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर थे। ऐसा नहीं कि डेमियन प्रीस्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन फिर भी बात काफी बदल जाती है। वो रेसलमेनिया का स्टेज था जहां पे स्टोरीज एंड होती हैं। तो आई होप आप बात की गहराई को समझ रहे हो। सो दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी। बाकी इससे नेक्स्ट पॉसिबिलिटी की तरफ मैं चलता हूं जो कि हमेशा की तरह यूजुअल वही चीजें जो होती रहती हैं कि जजमेंट डे यहाँ पे आ जाए, फिन बैलर या जेडी मैकडोनी या डोमिनिक मिस्टीरियो कोई एक आधा या फिर क्या पता तीनों ही आ जाए यहाँ पे डेमियन प्रीस्ट की हेल्प करने के लिए, और वो सेथ रॉलिंस को या डिस्ट्रैक्ट करें या अटैक कर दे उन पे जब रेफरी ना देख रहा हो, जिसके चलते डेमियन प्रीस्ट के लिए चीजें काफी आसान हो जाए। वो आराम से अपना फिनिशर सिग्नेचर जो उन्हें हिट करने का मन है करे, या क्या पता रोल अप वगैरह कर दें जिसके चलते वो अपनी रिटर्न कर ले वर्ल्ड चैंपियनशिप। यही है मेन बात। तो अब देखो इस पॉसिबिलिटी को मैंने नीचे रखा है क्योंकि ये यार बहुत ज्यादा रिपीटेड चीज है। हर बार यही तो होता है यार, जब भी किसी वर्ल्ड चैंपियन के पास अपनी फैक्शन होती है, अपने फ्रेंड्स होते हैं, जैसे कि वो अपनी फैमिली मानता है, तो डेफिनेटली वो हेल्प करने आते ही आते हैं बंदे की। और वैसे भी भाई ये तो सारे हील सुपरस्टार्स हैं, इन्हें तो क्या ही फर्क पड़ता है, 10 बार एक ही चीज कर ले तब भी चलती रहती है इनकी गाड़ी। तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई थोड़ी सी यहाँ पे चीजें डिफरेंट करना चाहती है इस मैच की एंडिंग में, तो फिर वो ये एंडिंग नहीं लाएंगे, डेफिनेटली वो कुछ और सोचेंगे। और वो क्या सोचेंगे वो मैंने ऑलरेडी सोच लिया, मैं आपको फर्दर बताता हूँ। इसलिए नेक्स्ट पॉसिबिलिटी तो मेरे मन में ये है कि यहाँ पे सेथ रॉलिंस डेमियन प्रीस्ट को क्लीन हरा दे। भाई अगेन ना कोई चीटिंग ना कोई इंटरफेरेंस, वैसे भी सेथ रॉलिंस के पास है कौन जो कि आएगा यहाँ पे उनकी हेल्प करने के लिए, ना कोई आए ना कोई जाए, सीधा सेथ रॉलिंस अपना कर्ब स्टॉम्प हिट करें, चाहे 2-3 बार हिट करके हराएं, लेकिन हरा दे डेमियन प्रीस्ट को और रीगेन कर ले वो चैंपियनशिप जो कि उन्होंने रेसलमेनिया 40 में हार गए थे तो ड्रू मैकिंटायर, जिसके बाद कैश इन वैश इन करके उन्होंने जीत ली थी, आपको पता ही है। सो दैट्स द नेक्स्ट थिंग, ठीक है। अब ये तो थी 3 पॉसिबिलिटी जिनके चांसेस थोड़े कम थे। यहां से हम बढ़ेंगे थोड़ी ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी वाली एंडिंग्स की तरफ। तो नेक्स्ट एंडिंग हमें ये देखने को मिल सकती है कि भाई जजमेंट डे यहाँ पे आए तो सही डेमियन प्रीस्ट की हेल्प करने के लिए, लेकिन डेमियन प्रीस्ट फिर से उतना ही गुस्सा हो जैसे कि वो पहले एक बार बैकलैश में हो गए थे जब जजमेंट डे वहां हेल्प करने आई थी कि भाई तुम क्यों आ रहे हो यहाँ पे, मैंने तुम्हें मना किया है कि भाई मुझे अपने मैचेस में इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, मैं अपने दम पे जीतना चाहता हूँ सारे मैचेस में, अपने दम पे वर्ल्ड टाइटल कैरी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा लीडर हूँ, मेरी बात माना करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसकी वजह से इनके बीच थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाए, जिसके चलते डेमियन प्रीस्ट कंप्लीटली डिस्ट्रैक्ट हो जाए इस मैच से, जिसका फायदा उठा ले हमारे सेथ रॉलिंस और वो अपना फिनिशर वगैरह हिट करके, या फिर हो सकता है कि क्या पता वो रोल अप वगैरह के सहारे से जीते। अगर आप सोच रहे हो कि यार ऐसा कौन करता है, ऐसे तो हील सुपरस्टार्स करते हैं ना, वो इस तरह अगर वर्ल्ड चैंपियन बन भी गए तो उन पे काफी हीट आएगी क्राउड की तरफ से। तो यार रीसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हमें काफी जल्दी शायद सेथ रॉलिंस का हील टर्न भी देखने को मिल सकता है। वैसे अभी ये चीज ज़ेरो न्यूज ने बताई है तो फिर कच्ची पक्की सी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि पीछे कुछ उन्होंने चीजें बताई थी जो कि गलत भी हुई हैं। सो आई डोंट नो अबाउट दैट, बट ऑल एंड ऑल ये वो मैच एंडिंग है जो कि हमें पॉसिबली देखने को मिल सकती है। बट इससे नेक्स्ट पॉसिबिलिटी की तरफ मैं चलता हूं जो कि काफी हाई रहती है हमेशा ही, स्पेशली तब जब वर्ल्ड टाइटल मैच MITV प्रीमियम लाइव इवेंट में होता है। ऑब्वियसली कि भाई इस मैच के एंडिंग मोमेंट्स में जो भी मेंस मनी इन द बैंक 2024 को जीता होगा वो शॉकिंगली सरप्राइजिंगली जैसे मर्जी आ जाए और कैश इन कर ले जब दोनों कंपेटिटर्स की हालत खराब हो और वो बन जाए द न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। अब देखो सबकी बात नहीं करेंगे जो भी MITV मैच में कंपीट करने वाले इस साल के मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच में, क्योंकि हैं तो काफी सारे लेकिन पॉसिबिलिटी तो 2-3 की सबसे ज्यादा हाई रहती है। तो आपको पता ही कि इनकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा हाई है। अब इनमें से कोई भी सुपरस्टार आ सकता है और अगर वो कैश इन करे ना करे कम से कम टीज करने तो आ ही सकता है,
कि भाई वो कैश इन करने वाला है। और कितनी आयरनी वाली बात हो जाएगी यार, अगर डेमियन प्रीस्ट से टाइटल वैसी जाती जैसे कि उन्होंने गेन की थी। उन्होंने भी तो मनी इन द बैंक कैश इन करके टाइटल जीती थी ना। सोचो उन पे भी मनी इन द बैंक कैश इन होके अगर टाइटल जाती उनके पास से तो कितनी अमेजिंग चीज लगेगी यार। अब देखो यहाँ पे तीन चीजें हो सकती है, या तो मनी इन द बैंक कैश इन करने वाला जो बंदा आता है वो चलते हुए मैच में इंक्लूड हो जाए और ये मैच एक ट्रिपल थ्रेट मैच बन जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि डेमियन प्रीस्ट ने अपनी टाइटल जस्ट रिटेन की ही हो, उसी टाइम वो बंदा आ जाए कंपीट करने के लिए डेमियन प्रीस्ट के अगेंस्ट। या हो सकता है कि सेथ रॉलिंस ये टाइटल जीत चुके और फिर वो बंदा आए और सेथ वर्सेस उस विनर का मैच हमें देखने को मिले फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप। होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऑल एंड ऑल बात ये है कि भाई कैश इन पॉसिबल है। हाँ, एक पॉसिबिलिटी जहां पे कैश इन पॉसिबल नहीं है और वो यही है कि अगर ये मैच मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच होने से पहले ही हो जाता है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर सेथ रॉलिंस और डेमियन प्रीस्ट पहले लड़वड़ के चले गए हैं और हमें मनी इन द बैंक मैच बाद में जाके देखने को मिल रहा है, तो फिर कैसे मनी इन द बैंक विनर कैश इन करेगा। बाकी चलो, अगर आपको लगता है इनमें से कोई भी पॉसिबिलिटी सही सी नहीं लग रही है और हो नहीं सकती, तो एक पॉसिबिलिटी मुझे जरूर लगती है जो कि काफी हाईली पॉसिबल है और वो रिलेटेड है लिव मॉर्गन से। अभी आपको पता ही लिव मॉर्गन काफी इन्वॉल्व रह रही है यार जजमेंट डे वाली स्टोरी लाइंस में। ऑब्वियसली उनका ऑब्सेशन विद डोमिनिक मिस्टीरियो या क्या पता फिन बैलर के साथ है, जो कि हमें दिखाया नहीं जा रहा ऑन टीवी, लेकिन एक्चुअल में चाल इन दोनों की हो। और अगर डब्ल्यूडब्ल्यू को ये चाल पुल ऑफ करनी है तो ऐसा हो सकता है कि लिव मॉर्गन यहाँ पे आए और डेमियन प्रीस्ट को कॉस्ट करवा दे उनकी ये चैंपियनशिप, जिसकी वजह से सेथ रॉलिंस जीत जाए वर्ल्ड चैंपियनशिप, जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे थोड़ी कम लगती है, क्योंकि इससे हाई पॉसिबिलिटी मुझे इस चीज की लगती है कि लिव मॉर्गन इस मैच के एंडिंग मोमेंट्स में आए और वो डेमियन प्रीस्ट की हेल्प करे मैच को जीतने के लिए और सेथ रॉलिंस को हराने में, ताकि डेमियन प्रीस्ट अपनी टाइटल रिटेन कर लें। और अगर आप सोच रहे हो कि भाई वो ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि यार उन्हें जजमेंट डे की आंखों में अच्छा बनना है। अभी आपने देखा ही तो पिछले रॉ के एपिसोड पे लिव मॉर्गन की हेल्प से तो जजमेंट डे के पास, मतलब फिन बैलर और जेडी मैकडोनाल्ड के पास वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स आई। अब उनकी नजरों में तो वो अच्छी बन गई। सोचो वो मनी इन द बैंक में इतना बड़ा मैच जो कि डेमियन प्रीस्ट का हो रहा है उसमें हेल्प कर दे उनकी जीतने में, तो डेमियन प्रीस्ट की नजरों में भी वो अच्छी बन जाएंगी कि नहीं यार बंदी तो सही है। और ऐसी वो जजमेंट डे को अपने कब्जे में कर लेंगी और वो स्पॉट सच में ले लेंगी द मामी रिया ब्लडी रिप्ली का। और यही तो उनका मास्टर प्लान है। आपको पता ही उन्होंने बोला था कि भाई वो सब कुछ छीन लेंगी जो कि रिया रिप्ली का है और वो उसी पाथ पे भी चल रही है, ताकि जब रिया रिप्ली वापस आए तो उनके पास कुछ बचा ही ना हो। भाई सारे बंदे अलग अलग हो गए हैं और देखने में काफी सही लगेगा। और एक और चीज है, लिव मॉर्गन की बेकी लिंच से भी कहां बनती है। लिव ने बेकी से तो वर्ल्ड टाइटल जीती है और अगर वो डेमियन प्रीस्ट की हेल्प करती हैं तो इनका एक और बदला पूरा हो जाएगा, क्योंकि वो बेकी लिंच के हस्बैंड को हराने में हेल्प करेंगे डेमियन प्रीस्ट की। सोच रहे हो, स्टोरी टेलिंग एट इट्स पीक। तो यही है वो सारी पॉसिबिलिटी जो कि मुझे लग रही है हो सकती है मनी इन द बैंक 2024 में। अगर आपको लगता है मैंने कुछ मिस कर दिया या फिर कोई और भी पॉसिबिलिटी है लेकिन मैंने बताई नहीं, तो आप मुझे वो बता देना कमेंट सेक्शन में। अगर मुझे कोई बहुत अच्छी लगी तो मैं उसको कमेंट जरूर पिन कर दूंगा। बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जिसमें कि मैंने हॉट टेक्स लिए थे यार आप सबके, क्या पता आपका भी पिक हुआ हो, तो अगर देखनी तो यार ये रही वीडियो आपके सामने, इसे जल्दी क्लिक करो और देख लो। एंड मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।